हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपको नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। तो हम यहाँ पे सुबह सुबह आ गए थे मंदिर, क्योंकि सबसे पहले हम आ गए थे मंदिर में, क्योंकि दर्शन करने, जल चढ़ाने की सबसे पहले उनको धन्यवाद करने के लिए कि जो हमारे लाइफ में मतलब जो अच्छा बुरा जैसे भी बीता, आगे आगे जो ये साल आए तो बहुत ही अच्छे से बीते और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो आई होप आप लोग भी मेरी तरह सुबह उठ के और स्नान करके और भगवान शंकर जी का दर्शन करने गए होंगे। तो मेरा तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ पूरा ब्लॉग न्यू ईयर में मैं क्या की हूँ। मैं घर पे थी और बहुत से लोग मंदिर गए होंगे, कहीं गए होंगे इधर उधर, बट मैं कहीं नहीं गई थी, मैं घर में थी। और डुग्गू का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, मेरा तो ठीक नहीं था पहले, अब थोड़ा ठीक है। तो इसी कारण हम कहीं पे नहीं गए घूमने। और ठंड इतना ज़्यादा है इस टाइम पे कि क्या बताएं। और मेरे घर पे जो भी दीदी लोग थी, भांजे थे, सब लोग जा चुके हैं, कोई नहीं है। सिर्फ हम लोग जितने लोग पहले थे उतने लोग ही हैं। अगर कोई रहते तो कहीं ना कहीं जाना होना हो ही जाता, बट कोई नहीं है, हम ही बस हैं। तो हम यहाँ पे अपना मतलब रूटीन जो है, बस ऐसा लगता है कि बस जो रूटीन है वही चलती रहे और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे चले गए थे मंदिर पूजा पाठ करने के लिए। ये मेरा ब्लॉग आएगा 2 तारीख को, क्योंकि मैं एक दिन शूट करती हूँ और दूसरे दिन फिर मेरा ब्लॉग आता है। और ये जो बच्ची जा रही छत पे, मुझे नहीं पता था कि ये भी आ रही। तो ये मतलब मेरे किराएदार के बच्चे हैं। तो आप लोग देखे होंगे, मेरे कई ब्लॉग में देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे, मैं ये हमारे घर में मतलब हैं। तो मतलब ये मेरे पास ही इधर उधर आते जाते रहते हैं, डुग्गू के साथ खेलते हैं, तो एकदम फैमिली जैसे रहते हैं। तो और तो ये मुझे अगर देखे कि मैं मंदिर पे हूँ तो ये दौड़ के वहाँ पे मंदिर पे चले गए। मुझे पता नहीं था, वहाँ जाने के बाद पता चला। तो बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों को ना ये लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और डुग्गू के साथ रहते खेलते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और डुग्गू को भी बहुत अच्छा लगता है। और इधर से डुग्गू का आदत इतना गंदा हो गया कि ये ना जब देखो तब दुकान दुकान ऐसे करता रहता है, और फिर चॉकलेट कुरकुरे ये सारी चीज़ें लेके आता है और खाता भी है, और जो बच्चे हैं उनको खिलाता भी है। डुग्गू गया था अपने पापा के साथ, तो उसका सारा दिन मतलब दिन भर में 100 150 200 ऐसे करके ये खर्चा करता है, इतना ज़्यादा करता है। और जब से इसके पापा आ गए ना तो और ज़्यादा करने लगा। पहले इतना नहीं करता था, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती सारा दिन वहाँ, बच्चों से ही मंगाती थी। तो सारा दिन बच्चे भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि स्कूल जाना रहता था। तो ये नहीं कि हर टाइम पे बच्चों के साथ भेज भी नहीं सकती कि मतलब कि सारा दिन इनको जाना हो। अगर दिन भर में एक आध बार जाती थी। तो हम यहाँ पे मंदिर में कर लिए हैं पूजा पाठ, और ठंड तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आ जाते हैं अंदर पूजा करने। यहाँ पे मैं भगवान रखी हूँ, और मतलब मूर्ति हैं बड़ी बड़ी। तो ये मैं चीनी मिट्टी के हैं, तो मैं मंदिर पे नहीं रख सकती, इसलिए मैं यहाँ पे अंदर रखी हूँ। तो यहाँ पे पूजा करूँगी। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल रखी हूँ, तो लड्डू गोपाल मैं दूसरे जगह रखी हूँ उनको, अपने बेडरूम में। तो वहाँ पे भी जाके पूजा करूँगी। यहाँ पे तो यहाँ पे आ गई मैं लड्डू गोपाल को पूजा करने। तो ऐसे हो जाता है ना, कई जगह मतलब टाइम देना पड़ता है अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे हो जाए। डुग्गू रहता तो अच्छे से हो ही नहीं पाता, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज मैं अच्छे से कर लेती हूँ सुबह सुबह। नहीं तो पहले मैं जो घर का काम रहता था वो करती थी, उसके बाद में पूजा पाठ होता था। तो लेकिन आज ऐसा नहीं था। टिफ़िन भी नहीं बनाना, जब टिफ़िन बनाना रहता है तो थोड़ा सा मुझे जल्दी रहता है, क्योंकि पहले टिफ़िन बनाना होता है, उसके बाद ही सब कुछ होना होता है। तो मैं यहाँ पे ना अच्छे से मतलब पूजा पाठ करके भोग वोग लगा दी। उसके बाद मैं सोच रही थी कि आज कुछ मीठा बनाने के लिए, क्योंकि आज है 1 तारीख। तो मैं इसीलिए सोच रही थी कि 1 तारीख को मतलब कुछ मीठा बना ले। और हमारे लड्डू गोपाल का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, और कैसे लगे हमारे लड्डू गोपाल ये भी कमेंट करके बताइएगा। और फिर मैं मोर पंख से ली कि मैं डुग्गू को थोड़ा सा झाड़ दूँ इसी से, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ऐसा होता है कि ना मतलब झाड़ दे। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे साबूदाना का खीर बनाने। तो
तो हम बनाए थे यहाँ पे साबूदाना का खीर, और फिर जाके सबको मतलब कि लड्डू गोपाल का पहले भोग लगाया, उसके बाद सबको दिए और फिर हम लोग भी खाए। उसके बाद बैठ गए से थोड़ा सा धूप लेने के लिए कि मतलब कि धूप ले ले अभी इनको, मतलब अच्छे से खिला उला के, और फिर उसके बाद चले जाएंगे धूप में बैठने के लिए कि धूप में बैठ जाए थोड़ा सा। मतलब इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि धूप ही नहीं हो रहा है, अगर धूप थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो इतने ज़्यादा अजीब सा हवा चल रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि धूप मतलब कहाँ है। तो इतना थोड़ा सा हुआ था 1 तारीख को धूप की, क्या बताएं। और ज़्यादातर ऐसे ही मौसम रहता ही है, तो मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर यही देखने के लिए कि धूप है कि नहीं है, और बहुत ही ठंडी लग रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे पहन ली थी स्वेटर, और बहुत सी अजीब सा ऐसा धूप था कि धूप शरीर पे लग ही नहीं रहा था। बट थोड़ा सा ये था कि आ गई हूँ मैं, यहाँ पे बैठूँगी आराम से। और यहाँ पे डुग्गू मतलब खेलता रहता है ना बाहर, तो उसके पास अगर रहो तभी वो खेलता है, नहीं तो नहीं खेलता। तो इसीलिए हम आ गए थे बाहर, और यहाँ पे डुग्गू भी खेल रहा था बच्चों के साथ, और डुग्गू के पापा भी बैठे थे और हम भी बैठे थे, दोनों लोग यहाँ पे बैठे थे, और ताकि बच्चे अच्छे से खेल लें और थोड़ा सा धूप भी लग जाए। और कोई ऐसा था नहीं कि मतलब जाके अंदर, अगर कोई आ जाता है तो फिर अंदर ही रहना पड़ता है। और यहाँ पे डुग्गू को बैट बॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये हम लोग यहाँ पे बातें करते हुए ऐसे फ़ोन चलाते बैठे थे। फिर हमने बनाया था खाने में ये, और रोटी बनाई थी सिंपल सा। फिर उसके बाद चले गए थे छत पे, तो छत पे और यहाँ पे फिर हम लोग चाय बनाया और थोड़ा आ गए थे छत पे। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय टाटा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।